अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ इकरा यासीन। आज मैं इंग्लिश की सेकंड क्लास के साथ हाज़िर हुई हूँ। सेकंड क्लास में हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। So, parts of speech is what? Let me explain with some examples. As you know, car is made up of different parts like engine, accelerator, and so on. Without these parts, car cannot run. Understand? That means कि गाड़ी को बनाने के लिए कुछ पार्ट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। कुछ सारे पार्ट्स मिलकर ही एक गाड़ी तैयार होती है। उन पार्ट्स के बगैर कोई एक पार्ट भी मिसिंग हो तो गाड़ी मुकम्मल नहीं हो पाती। सेम केस विद लैंग्वेज। वन मोर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव यू। व्हेन वी डू कुकिंग, so we always need some basic ingredients before cooking. So same case with language. ठीक है, जब भी हम कोई खाना पकाना करते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उससे पहले भी हमें कुछ ना कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। खाना बनाने के लिए भी, कोई भी खाना बनाना हो उसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो सेम ही रहते हैं, ठीक है। जब तक बेसिक इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा खाना सही नहीं बन सकेगा। So same case with language as well. When we want to learn any language, so first we need to know the basic rules of that language, and we say parts of speech. In English grammar we have 8 parts of speech. ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो these are major parts of speech, these are main parts of speech, we have 8. First is noun. First is we have noun. Noun, what noun symbolizes? Noun basically represents person, place, thing or animal. So these includes in noun, जिसे हम उर्दू में इस्म भी कहते हैं, ठीक है। नाउन को, किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर के नाम को हम इस्म कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। सो सेकंड वी हैव प्रोनाउन। प्रोनाउन 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 बेसिकली वी यूज़ इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन की जगह पे, नाउन की रिप्लेसमेंट पे जिसको हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन में हमारे पास क्या आ जाता है? ही, शी, इट, नेम, दे, आई, वी, यू, हर, हिज, ये सब हमारे पास प्रोनाउन में आते हैं। फिर हमारे पास थर्ड कैटेगरी में पार्ट ऑफ स्पीच आता है वर्ब, ठीक है। वर्ब हमारे पास आ जाता है वर्ब। फर्स्ट वी हैव लर्न नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब। वर्ब क्या करता है? इट शोज़ एक्शन, ठीक है। वर्ब मीन्स इट शोज़ एक्शन, इट शोज़ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल क्या है? लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, रेस्टिंग, क्राइंग, कुकिंग, ठीक है। दीज आर ऑल शोज़ एक्शन, ठीक है। ये अब आपको एक्शन शो कर रहे हैं ना, इसमें कोई ना कोई अमल हो रहा है, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा है। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो रोना उसका एक अमल है, ये एक्शन है, तो इसको हम क्राइंग को वर्ब कहेंगे। इसी तरह से वॉकिंग, कोई चल रहा है तो ये एक अमल है, ठीक है, ये एक एक्शन है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वॉकिंग को भी हम वर्ब कहते हैं, एक्शन, ठीक है। टॉकिंग, कोई बातें कर रहा है तो ये भी एक अमल है, ये भी वर्ब है, एक एक्शन है। तो ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब का मतलब है कोई भी एक्शन जो परफॉर्म हो रहा हो सेंटेंस में, वो हमारे पास वर्ब आ जाता है। इसी तरह से लॉफिंग है, हंसना, ये भी एक अमल है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज वी हैव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आप देख लें हमारे पास क्या आ रहा है, इट डिस्क्राइब्स नाउन, ठीक है। बेसिकली एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन को। एडजेक्टिव
क्वालिटी ऑफ अ नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव की हमारे पास एक और डेफिनेशन भी आती है और वो ये है कि क्वालिटी ऑफ अ नाउन, नाउन की क्वालिटी को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? क्वालिटी। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं और किसका एडजेक्टिव होगा? क्वालिटी ऑफ अ नाउन, नाउन की क्वालिटी को बेसिकली एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ बैड बॉय, अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ अ बैड बॉय, ठीक है। अब इसमें क्या है? अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ नाउन हेयर इन दिस सेंटेंस, इज़ अ गुड बॉय, गुड इज़ द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। और इस सेंटेंस में नाउन क्या है? मैंने जैसे आपको बताया, क्वालिटी ऑफ अ नाउन। तो अली की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि दैट ही इज़ अ गुड बॉय। सो वी रिलेट एडजेक्टिव विद नाउन, एडजेक्टिव को हम हमेशा नाउन के साथ रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव एडवर्ब। Adverb basically it describes verb and give more information related to about verb, ठीक है। एडवर्ब हमें इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किससे रिलेटेड? वर्ब से रिलेटेड। ये वर्ब में और भी ज़्यादा एडिशन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ मूविंग स्लोली, ठीक है, अली इज़ मूविंग स्लोली। अब इस सेंटेंस में आप गौर करें, अली इज़ मूविंग स्लोली, अली इज़ noun here, moving is verb here, slowly, slowly ly it ends in, और adverb की एक पहचान है, adverb की एक recognition है, it always ends in ly, ठीक है, ये ly पे end होता है, slowly। तो अब ये verb के बारे में और भी ज़्यादा हमें information दे दी इसने कि वो move तो कर रहा है लेकिन move कर रहा है slowly, आहिस्ता से, ठीक है। इसी तरह से हम इसके साथ fastly भी लगा सकते हैं, ठीक है, स्पीडीली, फास्टली, ठीक है। इस तरह के जितने भी आपको वर्ड्स मिलेंगे वो एडवर्ब होंगे। एडवर्ब से मुराद यही है, आप इसको नाम से देखें, एडवर्ब, जो कि वर्ब के मीनिंग में और भी ज़्यादा इजाफा कर देता है, ठीक है, वर्ब में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट वी हैव प्रेपोजिशन, इट एक्ट एज ब्रिज, ठीक है। प्रेपोजिशन जो है हमारे पास क्या है? इट एक्ट एज ब्रिज, ये ब्रिज की तरह से काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ अंडर द टेबल, ठीक है, द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है। तो इसमें आप देखिए, अंडर, अंडर इज़ वी हैव प्रेपोजिशन, इसमें हमारे पास प्रेपोजिशन क्या है? अंडर, ठीक है, जिसको हम उर्दू में हरूफ़े जार भी कहते हैं, ठीक है। ये हमें क्या करता है कि सेंटेंस को मिलाता है, ठीक है, सेंटेंस में ब्रिज की तरह से काम करता है कि अगर हम उसको अंडर को नहीं लगाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कैट कहाँ पे है, ठीक है। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो द कैट इज़ टेबल, अब इससे ये क्लियर नहीं है, विदाउट प्रेपोजिशन बात क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो प्रेपोजिशन की खूबसूरती ये है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ इन इंग्लिश, सबसे इंग्लिश में जो मुश्किल यूज़ है वो प्रेपोजिशन का ही है कि इसको कहाँ से अच्छे तरीके से यूज़ करना है। और इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियोज़ आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन प्रेपोजिशन, मैं आपको समझाऊंगी कि प्रेपोजिशन को कैसे, कब और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट वी हैव कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन हमारे पास क्या है? इट जॉइंस टू सेंटेंसेस, कंजंक्शन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। लेट मी एक्सप्लेन लेटर विद एग्जांपल्स इन नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटरजेक्शन, इट डिस्क्राइब्स इमोशंस एंड फीलिंग्स। अब इंटरजेक्शन में क्या है? बिल्कुल क्लियर बात हो रही है इंटरजेक्शन में कि ये डिस्क्राइब करता है इमोशंस को एंड फीलिंग्स को, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट इज what is noun? The noun is any particular person, place, thing or idea in any sentence. You can say person, place, you can see person, place, things, ideas. Okay, next we have pronoun. Now you can see pronouns, we have different categories in pronouns: subjective pronouns, objective pronouns, possessive, adjective, possessive pronouns. Next we have, this is verb. You can see present, past and past participle. Do, did, done. Do is first form of verb, did is second form of verb and done is third form of verb. Go we have first form of verb, go की second form हमारे पास क्या है? Went, and go की third form हमारे पास है gone, ठीक है। अब ये टेंसेस के लिहाज से, टाइम के लिहाज से इनको
थ्री फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। थ्री फॉर्म्स इनकी बता दी गई हैं टाइम के लिहाज से, ठीक है। अगर प्रेजेंट में बात होगी तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे कि वो जाता है, ही गोज़, ठीक है। ही गो, अली गो, ठीक है, अली गो, ही गोज़। ये प्रेजेंट में बात हो रही है तो हम प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जब हम पास्ट की बात करते हैं, माजी की बात करते हैं, जो कि गुजर गया है, गुजरा हुआ कल, उसकी बात करेंगे तो उसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम दोबारा से पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम तब भी यूज़ करते हैं जब एक्शन डन होता है, व्हेन एक्शन इज़ कंप्लीटेड, वेदर इट इज़ इन पास्ट और वेदर इट इज़ इन प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ईट, एट, ईटन, बिगिन, बिगेन, बिगन, ठीक है। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव एडवर्ब्स। एडवर्ब्स में देख लें आपके पास डिफरेंट एडवर्ब्स आ रहे हैं, सेफली, ऑलवेज, जेंटली, क्लोजली। अच्छा, कुछ एडवर्ब्स, फ्यू एडवर्ब्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि एल वाई पे एंड नहीं होते, बट वी नो दीज आर एडवर्ब्स, ठीक है। वो हमें पता चल जाता है सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, एंड इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियोज़ आई विल बेटर एक्सप्लेन सेपरेटली। नेक्स्ट वी हैव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। यू कैन सी विद एग्जाम्पल्स एज वेल। एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब कोई भी क्वालिटी, किसी भी खासियत को, जैसे इसमें क्वालिटी आपको नज़र आ रही है, जूसी पियर, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन मतलब ये जो पियर है वो ज़्यादा जूसी है, इसका कलर बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सारे इसके एडजेक्टिव्स हैं, इसकी हम क्वालिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। इसी तरह से ओके, नेक्स्ट इज वी हैव prepositions. Prepositions, you can see here we have different prepositions in English language. नेक्स्ट इज वी हैव कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कंजंक्शन इस तरह से होते हैं हमारे पास, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। दीज आर सम कंजंक्शंस यू कैन सी, ठीक है। वी लिसनड ईगरली फॉर ही ब्रॉट न्यूज़ ऑफ आवर फैमिलीज। अब आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंजंक्शंस टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। अब अगर इसमें हम फॉर ना लगाएं तो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि बात जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, सो दैट कि हमारी जो बात है वो बिल्कुल क्लियर वे में डिस्क्राइब हो सके। नेक्स्ट इज वी हैव इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस फीलिंग्स और इमोशंस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। आहा, ओ, ठीक है, ब्रावो, हाय, हे, याहू, वाओ, हाय, well, yeah, these are some feelings and emotions, ठीक है, जिसको interjections में define किया जाता है। Hope you will like this video, so please tell me in comment section how much you have learned from this video. Inshallah, I'll meet with you in next video with new lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.